हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू। तो गाइस आज हम बात करेंगे व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड के बारे में। गाइस मैंने आपको बताया था कि सारी ही विधियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार कोई सी ना कोई सी विधि के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है। लेकिन जो ये व्याख्यान विधि है ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम और सबसे पहली विधि इसको माना जाता है। और इसी बारे में इससे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कि सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है। आपको 4 विधियों के नाम दे दिए जाएंगे तो सबसे प्राचीनतम विधि व्याख्यान विधि होती है, मतलब ये सबसे पहली विधि इसको माना जाता है। तो चलिए गाइस इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है, मतलब इस विधि में किसी पॉइंट या फिर सब्जेक्ट के बारे में व्याख्या की जाती है। टीचर किसी भी पॉइंट के बारे में लेक्चर देता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर देता है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना गया है। गाइस मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बता दिया था कि ये सबसे पहली विधि है, सबसे प्राचीनतम विधि है। तो यही है इसमें कि ये सबसे पहली विधि है, इसको माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, मतलब जो इस विधि के अंदर टीचर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, मतलब टीचर सेंटर्ड विधि है ये, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। मैंने बताया गाइस ये टीचर सेंटर्ड विधि है। तो गाइज इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है कि ये सबसे प्राचीनतम विधि इसको माना जाता है। और मैं एक पॉइंट और इसके बारे में आपको बता देती हूँ। अगर एग्ज़ाम पेपर में आ जाए कि सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है और आपको 4 विधियों के नाम दे दिए जाए और उसमें व्याख्यान विधि भी हो, तो ये सर्वोत्तम विधि कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें टीचर सिर्फ लेक्चर देता रहता है, बच्चे को समझ आए या फिर ना आए। टीचर सिर्फ लेक्चर देगा, उसे कोई मतलब नहीं होता बच्चे को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो भी टीचर का ही होता है। और गाइस जिस विधि में टीचर का रोल इम्पोर्टेंट होता है वो विधि सर्वोत्तम कभी नहीं होती, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर विधि होती है वो अच्छी होती है देन टीचर सेंटर विधि के। तो इसीलिए ये सर्वोत्तम विधि कभी नहीं होगी। बस आपको इसमें यही याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम और पहली विधि व्याख्यान विधि है।